In Node.js and Express, whenever a client sends a request to the server responds with the status code. These status codes tell the client whether the request was successful or not. अब नॉर्मल क्या, अब ये देख लेते हैं कि HTTP स्टेटस कोड क्या होता है। देखो, एक तो ये हो गया कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उसे किसी स्टेटस कोड के थ्रू पता चला कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल हुई और नहीं हुई। ये तो हो गया आपका बेसिक कि हाँ ये कोड्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टेटस कोड। अब मैं एक बार आपको क्लियरली बता देता हूँ व्हाट इज एन HTTP status code. An HTTP status code is a number sent by the server to describe the result of a request. It helps the front end or API consumer understand what happened on the server. इससे क्या पता चलता है कि सर्वर ने क्या भेजा, सर्वर में क्या हुआ, ये फ्रंट एंड वाले को स्टेटस कोड के थ्रू पता चलता है। अब देखो मैं कैसे बताऊं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं ना, आप देखना उसके नेटवर्क पे आपको 200 अगर वो चलती है तो उस पे आता है कि 200 ओके। वो कैसे, वो मैं नीचे अभी ऐसे बनाते रहता हूँ, तो आपको मैं भी कोड लिखूंगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कैसे हम। मैंने यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ कोड्स लिखे हैं। जैसे मैंने क्या, गेट के और पोस्ट के, एक पोस्ट की मेथड बनाई है, बाकी सब गेट की हैं। मैं यही मेथड अभी क्रिएट कर दूंगा। तो कोड क्या है, 200, 200 वन, 400, 401, 404, 500। ये क्या है कि देखो इसमें तो सक्सेस आ गया फर्स्ट 200 में। क्रिएट की रिक्वेस्ट के लिए 201 है, बैड रिक्वेस्ट के लिए 400 है। तो ये क्या है, ये अभी जस्ट आप लास्ट तक बनिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कोड्स क्या हैं और ये स्टेटस कोड कैसे हमें प्रिंट कराने हैं, कैसे दिखते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि HTTP स्टेटस कोड क्या है। अब क्या होता है, कोड क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है, why HTTP codes are important? HTTP status codes makes API clear। एक तो ये हो गया कि प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि यार हाँ मेरा क्या कोड आएगा, एंड प्रोफेशनल है। दे हेल्प इन डिबगिंग, एरर हैंडलिंग एंड फ्रंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, कोड लिख रहे हो तो सबसे बेस क्या है कि यार हम तो एरर हैंडलिंग को सबसे ऊपर रखेंगे। डिबग करने के लिए आसान हो कोड लिखा हुआ, और एरर हैंडलिंग काफ़ी आसानी से हो जाए। ठीक है, और फ्रंट एंड के लिए ये डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। जब भी फ्रंट एंड अपने क्या बोलते हैं उन्हें चेक्स लगाता है इफ एल्स के, तो वो कोड के बेस में लगाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक आपको कुछ कोड्स दिखा के इनके बना के दिखाता हूँ। देखो नॉर्मल क्या है, मैं वैसे बता देता हूँ कोड क्या होते हैं। अगर आप क्लाइंट, जो भी क्लाइंट एरर्स को हैंडलिंग कर रहा है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। मतलब जब भी कैसे बोल सकते हैं इसको, व्हेन रिक्वेस्ट डेटा इज इनवैलिड, तो 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए प्रिंट होता है। और व्हेन ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, इसके लिए 401 होता है, अनऑथराइज्ड। अभी आप देख लोगे इसको। 403 फॉरबिडन के लिए होता है, व्हेन एक्सेस इज डिनाइड। 404 ऐसे बहुत सारे हैं। देखो उसके लिए क्या कर लेता हूँ मैं, गेट का बना लेता हूँ पहले। गेट का मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने लिख दिया, अगर स्लैश, एक बार मैं डबल इनवर्ट में स्लैश सक्सेस होता है, तो सक्सेस अगर मेरा राउट होता है तो उसके बाद मैं लिख लेता हूँ एक रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स, और उसके बाद आपका एरो फंक्शन हो गया। ये तो आपका बेसिक हो गया। मैं ना एक बार इसी के लिए चलो इसी के अंदर फिर से लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि मैप res डॉट स्टेटस, जो भी स्टेटस है इसको दे देता हूँ 200। 200 मैंने बताया था क्या होगा, ओके होगा। तो कोई भी एरर नहीं है, जब पेज आपका सक्सेसफुल रन हो जाता है तो उसके लिए आप 200 भेजते हो। ठीक है, और मैसेज लिख लेता हूँ मैं, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। नीचे से क्लोज कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो अब इसे चलाते कैसे हैं, वो भी मैं नोडमोन के थ्रू अपना सर्वर चला लेता हूँ, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। गेट की रिक्वेस्ट है तो मैं ब्राउजर से देख सकता हूँ, सीधे मैं ब्राउजर पे इस पोर्ट को, इस राउट को रन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ नेटवर्क पे कैसे दिखेगा। ठीक है, अभी तो कैन नॉट गेट है, मेरा क्या था, सक्सेस है ना। तो मैं इधर किधर हूँ, पहले इधर मैं नेटवर्क पे हूँ। ओके, API हेल्थ लगी, इसे हटा के जो मेरा राउट है सक्सेस का। तो अब आप इधर देखिए, मैंने एक मिनट, एरर है, एरर है, एरर है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टेटस। ठीक है, फिर से मैंने सर्वर से स्टार्ट किया तो अच्छा हाँ, एक मिनट देखिए, इसमें आपको क्या आई, 4500 की, मतलब कि ये मिला ही नहीं उसे इंटरनल सर्वर एरर के लिए 500 की। ठीक है, एक तो यहीं पे क्लियर होगी कि आपकी ये कब आती है करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेटस कोड। जब भी आप नेटवर्क के अंदर जाएंगे, आपकी जो API चली है इस यहाँ पे, जैसे मेरी सक्सेस का राउट था तो मैंने उस पर हिट किया,
हेडर्स पे आया रिक्वेस्ट यूआरएल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यूआरएल क्या था जो आपने इधर दिया है। रिक्वेस्ट मेथड आपको बता रहा है यहाँ पे, और स्टेटस कोड आपको क्लियरली दे रहा है कि 500 इंटरनल सर्वर एरर है करके, ठीक है। अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ, तो अब इसने 200 देना चाहिए। मैं फिर से, अब आप देखिए नेटवर्क के अंदर हेडर्स में गया, रिक्वेस्ट यूआरएल, रिक्वेस्ट मेथड, और स्टेटस कोड क्या है 200 ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ ना, 200 किसके लिए था, सक्सेस के लिए, तो ये सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया इसका। अब 201 देख लेते हैं, 201 किस लिए होता है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और इसको कर देता हूँ नीचे प्रिंट, ठीक है। और मेरा कोड क्या है, स्टेटस कोड है 201, और क्या, रिसोर्स क्रिएटेड है, इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया था, सॉरी, रिसोर्स सक्सेसफुल। अब मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन पे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको लिख लेते हैं क्रिएट, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पोस्टमैन पे आता हूँ, तो पोस्टमैन पे इसको अगर मैं सेंड करूँ, पोस्टमैन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पोस्टमैन कैसे चलाते हैं नॉर्मल। क्या आया, 404 की एरर आई, इस पे क्यों आई, अच्छा गेट का, सॉरी ये तो पोस्ट की है ना, इसको पोस्ट के लिए क्रिएट करेंगे। ये क्यों आई एरर, नॉर्मल आप देखेंगे मैंने यहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट करी है, लेकिन मेथड जो यहाँ यूज करी थी वो गेट थी, तो इसलिए इसने वहाँ पे पोस्टमैन पे 404 की एरर दी थी। फिर एक और चीज़ क्लियर होगी, 404 नॉट फाउंड, स्टेटस कोड आपका देखो, अगर उसको मेथड ही नहीं मिली तो उसने क्या दिया, 404 नॉट फाउंड। शायद मैंने 404 का भी टॉपिक्स पे लिखा होगा, हाँ ये नॉट फाउंड के लिए। अभी आगे मैं इसका राउट भी बना के दिखा दूंगा, बट आप क्लियरली अगर प्रैक्टिकली देखो, मैं ये करके नहीं कर रहा था, पर चीज़ें वहाँ आपको 500 इंटरनल सर्वर मिली, यहाँ पे 404 की जो भी स्टेटस कोड है कि नॉट फाउंड का ऑलरेडी मिल गया। अब मैं क्रिएट पे फिर से हिट करता हूँ, तो अब क्या मिला, रिसोर्स सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपका स्टेटस कोड आया है, देखिए 201 क्रिएटेड। तो इस तरीके से ना फ्रंट एंड वाले को क्लियरली पता चल जाता है कि मेरे को जो चेक लगाने हैं या जो भी रिस्पॉन्स दिखाना है, यार वो भी दिखाएगा ना, तो वो क्या करता है, वो इनको क्या बोलते हैं, कोड के बेस, ये स्टेटस कोड के बेस पे चेक लगाता है या रिस्पॉन्स दिखाता है, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं इसे, 404 टॉपिक्स पे, देखो मैंने दो बता दिए, 404 आपने देख लिया, और 500 भी आपने देख लिया, तो 400 वाला कर लेते हैं एक बार के लिए। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम नीचे पेस्ट किया मैंने, तो 404 किसका, सॉरी 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए, तो मैं वही नेम लिख लेता हूँ, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये तो आपका राउट हो गया, और जो भी कोड होगा वो क्या है, 400, जेसन पे आपका मैसेज जाएगा बैड रिक्वेस्ट, तो इसको मैं लिख लेता हूँ बैड रिक्वेस्ट। फिर से मैं उधर आके इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को लिखना ना पड़े, कई बार क्या होता है ना, लिखने के चक्कर पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप भी हमेशा ना जब आपको टेक्स्ट मिल रहा है तो उसको कॉपी कर लो, इससे एरर आने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अब देखिए मैंने सेंड किया तो क्या मिला मुझे, मैसेज तो आ गया बैड रिक्वेस्ट, मैसेज कहाँ पे है, ये जो मैसेज आपने जेसन पे दिया है बैड रिक्वेस्ट, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका स्टेटस कोड है 400 बैड रिक्वेस्ट, नीचे लिखा भी है द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट मे बी अ बैड सिंटेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से और भी हैं, 404 500, ये तो मैं आपने देख भी लिया है, उससे क्या दिखाऊं इनको, या अगर आप कहते हो तो मैं एक बार के लिए किसको दिखा दूं आपको, 404 की देख लेते हैं, ठीक है, 404 कर लेता हूँ। और इसका नेम वही, अगर नहीं मिल रही है तो नॉट फाउंड ही कर लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा, नॉट फाउंड 404, बैड रिक्वेस्ट की जगह मैं लिख लूँगा नॉट, सॉरी स्पेलिंग, नॉट फाउंड। अब मैं 404 को यहाँ से ये नॉट फाउंड को उठा लेता हूँ, और मैं अपने पोस्ट पे राउट पे जाके सेंड, तो वो आप देखिए क्या आया, देखो मैसेज आ गया नॉट फाउंड जो आपने दिया था, और आपका स्टेटस कोड आ गया 404 नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। ये मल्टीपल कोड्स हैं, स्टेटस कोड्स हैं, जिनके थ्रू ना आपको क्लियरली फ्रंट एंड वाले के साथ कम्युनिकेट करते वक्त उससे पता चल जाएगा कि यार मेरे को कौन से चेक लगाने हैं, कौन सा मैसेज प्रिंट कराना है। और देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि इसमें आप हमेशा एक कोड मत भेजिए, कई बार क्या होता है ना, बैकएंड वाला हमेशा एक ही कोड यूज करता है 200 और 201, आप हर रिक्वेस्ट का जो भी
जो एरर के लिए आप यूज कर रहे हो वो सारे कोड भेजने की प्रैक्टिस डालिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा फ्रंट एंड वाले के लिए इजी हो जाएगा और आपका कोड डिबग करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो हमेशा क्या होता है, डू नॉट ऑलवेज रिटर्न 200, बंदे क्या करते हैं 200 ही रिटर्न करते हैं। यूज करेक्ट स्टेटस कोड फॉर ईच सिनेरियो, हर सिनेरियो का जो भी कोड होता है वो कोड भेजिए। जब आप ट्राई केस में if else में लगाते हैं तो आप फिक्स कोड जो उसका कोड है, अगर आपको पता है यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और 404 दिखाना है तो आप 404 स्टेटस कोड भेजिए उसको। ऑलवेज सेंड मीनिंगफुल एरर मैसेज। अब क्या है ना, देखो यहाँ पे मैं, आप देख रहे होंगे जैसे मैंने नॉट फाउंड के लिए नॉट फाउंड मैसेज किया था, और 201 के लिए रिसोर्स सक्सेसफुल का और रिक्वेस्ट सक्सेसफुल का, ये मैंने मैसेज, देखो आप देख रहे हैं ना, मीनिंगफुल एरर मैसेज है यार, आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे क्रिएट हुआ तो मैंने लिखा रिसोर्स सक्सेसफुल, और नॉट फाउंड के लिए नॉट फाउंड लिखा था, बैड रिक्वेस्ट के लिए बैड रिक्वेस्ट लिखा था। तो आप यहाँ पे मैसेज देख रहे होंगे, तो इस तरीके से मीनिंगफुल मैसेज भेजिए उसे हमेशा। इससे क्या होता है, फ्रंट एंड वाले को जो फ्रंट पे दिख रहा है ना वो क्लियरली हो जाएगा, वो उसको मैनुअल मैसेज नहीं लिखना पड़ेगा अपना। आपका जो बैकएंड से मैसेज जाएगा वो बैकएंड के मैसेज को प्रिंट करा देगा। इससे एक तो टाइम भी बचता है, दूसरा कोड एरर हैंडलिंग काफ़ी ईजी पड़ जाती है, और रिस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा जाता है। ठीक है, आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप मीनिंगफुल मैसेज भेज सकें। ये तो आपके बेसिक HTTP स्टेटस कोड थे, जो आप जब भी कोड लिखेंगे तो इनका यूज जरूर करना। ठीक है।